नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सुभाष राज स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का एक बार फिर से एक्समार्ट स्टडी पर। साथियों, ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, इस वीडियो में मानव शरीर, कंकाल तंत्र, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड पूरे 75 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है, तो अंत तक देखिएगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। इसी वीडियो में 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन। तो वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी साथी पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं। डायरेक्टली शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 206। ठीक है, 206 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी याद रखिएगा, मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है? तो साथियों 206 अस्थियों से मिलकर। ठीक है, आगे देखेंगे, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां यानी हड्डियां होती हैं? तो इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर हो जाएगा साथियों 206। याद रखिएगा 206 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नवजात शिशुओं में, नवजात शिशु के बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखिएगा 300, और ये विकसित होने के बाद 206 हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन। देखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क या मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कितने भागों में विभाजित है? तो साथियों जरूर याद रखिएगा 4 भागों में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगली क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा फीमर, ऑप्शन नंबर सी। और ये हड्डी जो है फीमर, ये कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा पैर के जांघ में, जांघ में। ठीक है, जांघ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? देखिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक आय के लिए। किसके लिए? मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? आंतरिक आय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितनी पेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं? यहां पर थोड़ा ऑप्शन में साथियों मिस्टेक है। ठीक है, यहां पर एक ऑप्शन आपका 639 होगा। ठीक है, तो और वही आपका आंसर भी होगा कि मानव में कुल कितनी पेशियां, कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो 639 याद रखना। ठीक है, ये थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है साथियों, टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखना 639। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। अगली क्वेश्चन देखिएगा, हमारे शरीर में कुल कितने कंकालीय पेशी पाई जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में कुल कितने कंकालीय पेशियां पाई जाती है? वो तो मांसपेशियां हो गई, अब बताइए कंकालीय पेशी। तो देखिएगा साथियों, हमारे शरीर में कुल 700 है ना, 700 कंकालीय पेशियां पाई जाती हैं। याद रखना, मांसपेशियां 639 और कंकालीय पेशियां 700। आगे अगली क्वेश्चन, दांत की सबसे मजबूत परत कौन सी है? तो देखिएगा दांत की सबसे मजबूत परत, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा साथियों, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। याद रखना, दांत की सबसे मजबूत परत कौन सी है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाथी दंत का रूपांतरण किस भाग से होता है? हाथी दांत का, देखिए हाथी के दंत का रूपांतरण किस भाग से होता है? साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक दंत से, ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक दंत। याद रखिएगा सभी साथी। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन। देखिएगा, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी 1.36 kg, यानी आप नॉर्मली याद रखिएगा साथियों कि 1300 से 1400 ग्राम तक। ठीक है, 1300 से 1400 ग्राम के बीच में ही ऑप्शन में जो मिले वही आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर 1300 से 1400 के बीच में 1.36 kg, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन, पेशियों में कौन सा संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में कौन सा संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिन एवं मायोसिन। एक्टिन
एवं मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पेशीय जीव में बाहरी कंकाल नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस पेशीय जीव में बाह्य कंकाल नहीं होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उभयलिंगी, ऑप्शन नंबर ए उभयलिंगी पेशीय जीव में। आगे देखिए अगली क्वेश्चन ये रही, निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियां पाई जाती हैं? इनमें से किसमें अत्यधिक पसलियां पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा स्नेक, सांप में इन सभियों में से सबसे अधिक पसलियां पाई जाती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोंटोलॉजी जिसको बोलते हैं दंत विज्ञान, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। तो ओडोंटोलॉजी विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? सिंपल सी बात है, दंत से, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आगे देखिए बुद्धिमत्ता दांत यानी बुद्धि चर्वणक, ये क्या है, किस प्रकार का चर्वणक है? बुद्धिमत्ता दांत। तो साथियों याद रखिएगा तृतीय चर्वणक, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है? ऑस्टियोसाइट ये कहाँ पर उपस्थित होता है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों अस्थि में, हड्डी में, ऑप्शन नंबर ए अस्थि सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अनुप्रस्थ बृहदांत किसका भाग है? अनुप्रस्थ बृहदांत ये किसका भाग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी देखिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा बड़ी आंत का, बड़ी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए ऑसिपिटल कहाँ उपस्थित होता है? ऑसिपिटल ये कहाँ पर उपस्थित होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कपाल में, कपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी परिवर्तित अग्रपाद। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं? तो याद रखिए परिवर्तित अग्रपाद। आगे देखिए ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए। अभी मैंने बताया था आपको कि ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है। चलिए सभी साथी कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में उपस्थि यानी कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर में उपस्थि जो है वो नाक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ऐसे कशेरुकीय प्राणी कौन से हैं जो रेंग कर या घसीट कर मंद गति से चलते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सरीसृप वर्ग के प्राणी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे किन जीवों में जबड़े अनुपस्थित होते हैं, यानी इनमें से कौन से जीव हैं जिनमें जबड़ा नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए याद रखिए ऑप्शन नंबर सी प्रोटोकार्डेट्स में, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अकशेरुकीय जीवों में क्या अनुपस्थित होता है? तो साथियों अकशेरुकीय जीवों में देखिएगा पृष्ठ रज्जु जो होता है वो अनुपस्थित होता है, तो पृष्ठ रज्जु ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हाथी दांत का विस्तारण किससे होता है? तो हाथी दांत का विस्तारण जो है वो किससे होता है? याद रखिए ऊपरी कृतंक से, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए वायुधारी अस्थियां किसमें पाई जाती हैं? वायुधारी अस्थियां किसमें पाई जाती हैं? सही उत्तर हो जाएगा पक्षियों में, ऑप्शन नंबर डी पक्षियां करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्ड्स। निम्नलिखित में से किस वर्ग में जंतुओं में दांत अनुपस्थित होते हैं? यानी इनमें से कौन सा वर्ग है जिन वर्ग के जंतुओं में दांत नहीं होता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगली क्वेश्चन, तो सिरिंग्स वॉइस बॉक्स किसमें उपस्थित होता है? तो साथियों सिरिंग्स वॉइस बॉक्स जो है वो किसमें उपस्थित होता है? याद रखिएगा पक्षी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित कशेरुकीय प्राणियों में से किसमें बाहरी कंकाल अनुपस्थित होता है? निम्नलिखित कशेरुकीय प्राणी जो हैं इनमें से किसमें बाहरी कंकाल अनुपस्थित होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देखिएगा कॉन्ड्रिक थाइस में, कॉन्ड्रिक थाइस याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कंकाल अनुपस्थित होता है? कंकाल ही नहीं होता है भाई, बिल्कुल, यानी हड्डी ही नहीं होता है। तो याद रखिएगा सिल्वर मछली में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा टीनिया सोलियम यानी टेप वार्म किसमें परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करता है? सही उत्तर हो जाएगा मानव आंत में, ऑप्शन नंबर सी टीनिया सोलियम पेटावर्म, ये टेपवार्म, ये कहाँ पर उपस्थित होता है परजीवी के रूप में? तो मानव के आंत में। आगे देखिए शरीर को गर्म रखने में सहायक निम्नलिखित में से कौन सी संरचना स्तनपाइयों की त्वचा में
उपस्थित होती है। साथियों, हमारे शरीर को गर्म रखने में सहायक निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है जो स्तनपाइयों की त्वचा में उपस्थित होता है? देखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा श्वेत ग्रंथियां, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, एक केकड़ा में कुल कितने पाद होते हैं? तो एक केकड़ा में कुल 8 पाद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अक्ल दंत यानी बुद्धिमत्ता दांत क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तृतीय चर्वनक, मैंने बताया आपको। आगे देखिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? तो देखिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 विथ हाफ H2O यानी कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोलते हैं। आगे देखिएगा, मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? तो मानवों में कितने दांत अस्थायी होते हैं? याद रखिएगा 20। इसको दूध का दांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूध का दांत, जो मानव के जीवन में पूरे जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। कितनी बार? 2 बार। आगे देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है यानी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय की पेशियां, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है साथियों संयोजी उत्तक नहीं है। बाकी देखिए, वसा उत्तक, सघन कठोर हड्डी और संयोजक उत्तक, ये सभी जो है संयोजी उत्तक हैं, लेकिन हृदय की पेशियां नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी पसलियां होती हैं? तो मानव के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, टोटल मिला के 24। आगे देखिएगा, 3 से 4 आयु वर्ग के बच्चों के दूध के दांत में कौन शामिल नहीं होता है? तो दूध का जो दांत होता है जिसकी संख्या 20 होती है 3 से 4 आयु वर्ग के बच्चों में, उसमें चर्वनक नहीं होता है। चर्वनक है ना, बाकी रदनक, कृतंक और अग्र चर्वनक ये सभी होता है, लेकिन चर्वनक नहीं होता है। आगे देखिएगा, दंतवल्क यानी इनेमल कवर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। दंतवल्क यानी इनेमल कवर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है साथियों दंत आवरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी साथी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होती हैं? कशेरुकी खंड। तो मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होती हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 33, याद रखिएगा 33। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगली क्वेश्चन, हिंज जोड़ कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हिंज जोड़ जो है ये कहाँ होता है? तो वह देखिएगा, हिंज जोड़ कहाँ होता है? तो कोहनी में। कोहनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कोहनी में। आगे देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा दंतवल्क, जिसको एनामेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा सभी साथी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगली क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर उपस्थित होती है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े में, ऑप्शन नंबर बी जबड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर उपस्थित होती है? तो साथियों जबड़े की हड्डी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। एक मनुष्य में होते हैं कितने चर्वनक दंत? तो साथियों एक मनुष्य में कितने चर्वनक दांत होते हैं? तो याद रखिएगा 12। देखिए, टोटल दांत 32 होता है, दूध की दांतों की संख्या 20 जिसमें चर्वनक नहीं होता है, और फिर 12 और चर्वनक दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं ना, उसमें से 20 तो दूध के दांत होते हैं और 12 ये चर्वनक दांत जो बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो 12 दांत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल मिला के 32 दांत होते हैं। आगे देखिएगा अगली क्वेश्चन, वे संयोजी उत्तक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है, वे संयोजी उत्तक कौन सा है जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? तो याद रखिएगा टेंडोन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दंतवल्क, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो साथियों मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर के कंकाल तंत्र से संबंधित ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं किससे? तो साथियों हमारी हड्डियां और दांत जो है वो सामान्यतः ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। स्तनपायी में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियां मुख्यतः संबंधित है किससे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ताप संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से शिशुओं के हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं?
तो किस विटामिन की कमी से शिशुओं के हाथ या पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है? तो विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम पंप किसका संचालन करता है? सोडियम पंप किसका संचालन करता है? देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका आवेग का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दंतवल्क, ये किसका आवरण होता है? माफ करना, किसका उदाहरण है? दंतवल्क जो है ये किसका उदाहरण है? तो दंत के किरीट का, दंत के किरीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियों के संकुचन हेतु कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? पेशियों के संकुचन हेतु कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? याद रखिएगा सभी साथी, एक्टिन व मायोसिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे शरीर की त्वचा के नीचे उपस्थित वसा किसके विरुद्ध कार्य करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारे शरीर से ताप की कम के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रोटीन से नाखूनों, खुरों तथा सिंघों का निर्माण होता है? कौन सा प्रोटीन है जिससे नाखून, खुर तथा सिंघों का निर्माण होता है? तो याद रखिए कैरोटीन। ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बालों का सफ़ेद, ठीक है, या ग्रे हेयर होना किस वजह से होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा एपिडर्मल कोशिका में मेलानिन की कमी होने से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा पक्षियों तथा कीटों के पंख ये किस प्रकार होते हैं? किस प्रकार के अंग होते हैं? तो याद रखिएगा विषम जातीय अंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मच्छरों में चलने हेतु कितने फाद होते हैं? तो मच्छरों में चलने हेतु कितने फाद होते हैं? तो 3 जोड़ी, 3 जोड़ी यानी 6। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांतों तथा हड्डियों की मजबूती तथा कठोरता किसकी वजह से होती हैं? तो याद रखिएगा कैल्शियम की वजह से। ऑप्शन नंबर ए। आगे साथियों देखिएगा शार्क में किस तरह की पूंछ पाई जाती है? तो साथियों शार्क में जो पूंछ पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जरूर याद रखिएगा हीटेरोसिर्कल। ऑप्शन नंबर सी हीटेरोसिर्कल। आगे देखिए हड्डी बनने का परीक्षण, ठीक है, मानवों में क्यों किया जाता है? यानी बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट, बताइए मानवों में क्यों किया जाता है? याद रखिएगा उम्र की जांच हेतु, उम्र की जांच हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पक्षियों तथा कीटों के पंखों पर पानी किसकी वजह से नहीं रुकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मोम की वजह से। ऑप्शन नंबर ए मोम। देखिएगा पेशीय थकान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन उत्तरदायी है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जब हमारे मांसपेशी में जमा हो जाता है तो हमें थकान महसूस होता है। आगे देखिए मानव शरीर में लगभग कितने कंकालियां पेशियां होती हैं? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया, 700, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? साथियों सही उत्तर हो जाएगा फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा पायरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दांत व जबड़ा। ऑप्शन नंबर सी या मसूड़ा। आगे देखिए मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी पेशी का क्या नाम है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सार्टोरियस पेशी। ऑप्शन नंबर ए। सभी साथी याद रखिए मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी पेशी। साथियों मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस मांसपेशी है। यह एक लंबी पतली सतही मांसपेशी है जो अग्र कोष्ठ में जांघ की लंबाई के नीचे ओर चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखेंगे दंतवल्क में धब्बे व छेदों का बनना किसके कारण होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिएगा सभी साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जरूर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जल में फ्लोराइड की उच्च मात्रा के कारण। आगे देखिए अगली क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित कंदुक या उलूखल संधि का उदाहरण कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा नितंब। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कान में। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए दो अस्थियों को जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? तो दो अस्थियों को जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? साथियों याद रखिएगा लिगामेंट, यानी ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, लिगामेंट। आगे देखिएगा अस्थि से पेशी को जोड़ने वाली संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? तो टेंडन। याद रखिएगा सभी साथी। साथियों ये 75 क्वेश्चन थे, 75 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने सारा क्वेश्चन आपको करा दिया मानव शरीर के कंकाल तंत्र में से। ठीक है,
तो वीडियो कैसा लगा है सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए। सभी साथी लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें साथियों। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।